कैसे हो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और ये वीडियो में मैं आपको बिगिनर गाइड शेयर करने वाला हूँ इस गेम से रिलेटेड, जो कि है डेल्टा फोर्स मोबाइल। ठीक है, अभी बहुत सारे प्लेयर्स के लिए गेम के मैकेनिज्म न्यू हैं और इस गेम के मोड्स न्यू हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पीसी पर बैटलफील्ड खेला हो तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि गेम मोड काम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नए हैं, स्पेशली मोबाइल प्लेयर हैं, तो नए हैं इस गेम से रिलेटेड, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो कि ऐसे मोड्स और पीसी मैकेनिज्म मोबाइल पर लेकर आया है। वरना लोग तो टीडीएम और बैटल रॉयल में ही फंसे हुए थे, बट अब एक न्यू फ्रेश मोड वाला गेम मार्केट में आया है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कंट्रोल सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको इस गेम के अंदर बेटर बनाएंगी, और कुछ अलग से भी नॉलेज दूंगा वेपन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत कुछ है वेपन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड इस गेम के अंदर। बहुत सारे प्लेयर तो इनको स्टार्टिंग में देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैं हुआ था। बट अभी क्या है गाइस, मैंने इस गेम को थोड़ा खेल लिया है, जान लिया है थोड़ा बहुत, सो वो सब मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आपको गेम के अंदर लेकर जाता हूँ। तो आपको सबसे पहले सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद आपको बेसिक सेटिंग ओपन करनी है। बेसिक सेटिंग में आपको दो सेटिंग मिलेंगी, कॉम्बैट और कंट्रोल। इस वीडियो में हम कॉम्बैट सेटिंग के बारे में जानेंगे कि कॉम्बैट सेटिंग वर्क कैसे करती है। कॉम्बैट सेटिंग में आपको 5 सेटिंग मिलती है। इनमें है एम असिस्ट, फायरिंग मोड, पर्सपेक्टिव, बेसिक कॉम्बैट और लास्ट में है थ्रो एंड प्लेस। तो एम असिस्ट में है फर्स्ट एम असिस्ट। अगर आप एक न्यू प्लेयर हो तो आपको एम असिस्ट को हमेशा ऑन करके ही खेलना चाहिए, जिससे कि आपका एम ऑटोमेटिकली एनिमी पर कनेक्ट हो। और दूसरा है स्कोप मैग्निफिकेशन अडेप्ट ऑटोमेटिकली। इस सेटिंग को ऑन करने से ये होता है कि जब आप लो पावर वाला स्कोप यूज़ करोगे तो वो एक ही जगह पर फोकस करेगा, बट इसे यूज़ करने से गन का रिकॉइल बढ़ जाएगा, तो आपको इसे हमेशा ऑफ करके ही रखना चाहिए। उसके बाद आती है फायरिंग मोड सेटिंग। फायरिंग मोड सेटिंग में आपको टोटल 11 सेटिंग मिलती हैं, तो आपको इन्हें अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग ध्यान से समझकर सेट करना है, जिससे कि आपका गेम प्ले 0 से 70% इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट में है क्विक एडीएस, फायर, ऑपरेशन और वारफेयर। इन सेटिंग को ऑन करने से ये होगा कि जब आप राइट फायर बटन को यूज़ करोगे तो पहले स्कोप ओपन होगा, फिर ऑटोमेटिकली फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसे अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हैवी वेपन, क्विक एडीएस एंड फायर, ऑपरेशन और वारफेयर। इस सेटिंग को ऑन करने से ये होगा कि जब आप कोई हैवी वेपन यूज़ करोगे, जैसे कि आरपीजी, मिसाइल लॉन्चर एटसेट्रा, राइट बटन को टैप करते ही एम और फायरिंग एक साथ होगा। और लास्ट में है फिक्स्ड वेपन, क्विक एडीएस एंड फायर, वारफेयर। ये सेटिंग सिमिलर है क्विक एडीएस एंड फायर से। ये सेटिंग बस फिक्स्ड वेपन पर अप्लाई होगी जो गन्स मैप में फिक्स होती हैं, जैसे कि मशीन गन एटसेट्रा। और लास्ट की 2 सेटिंग सेम हैं, शॉटगन फायरिंग मोड और स्नाइपर राइफल फायरिंग मोड, ऑपरेशन और वारफेयर। अगर आप इसे प्रेस टू फायर पर यूज़ करते हो तो फायरिंग बटन पर टैप करते ही फायरिंग हो जाएगी, और रिलीज टू फायर पर सेट करते हो तो आप फायरिंग बटन को टैप करोगे तो तब तक फायरिंग नहीं होगा जब तक आप फायरिंग बटन को टैप करके रखते हो। जैसे ही फायरिंग बटन को छोड़ोगे तभी फायर होगा। तो इसी के साथ फायरिंग मोड की सेटिंग होती है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में आपको केवल एक ही सेटिंग मिलती है, FPP FOV। तो आपको बस इतना समझना है कि जैसे ही आप इसे कम करते हो तो आपकी स्क्रीन का एरिया आपको कम दिखेगा, बट आपको एनिमी का जो साइज है वो ज़्यादा दिखेगा। और इसे ज़्यादा करने पर स्क्रीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बट एनिमी का साइज आपको स्मॉल दिखेगा, जिससे कि आपको एनिमी स्पॉट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरी मानो तो अगर आप एक मोबाइल प्लेयर हो तो आपको इसे 70 से लेकर 85 के बीच में रखना चाहिए, और आईपैड प्लेयर हो तो 90 से लेकर 100 तक रख सकते हो। देन आता है बेसिक कॉम्बैट। बेसिक कॉम्बैट सेटिंग तो बहुत सिंपल है सेट करना। तो फर्स्ट में है एडीएस मोड। इसमें आपको टोटल 3 डिफरेंट सेटिंग मिलती है, प्रेस, होल्ड, हाइब्रिड, जिनको यूज़ करने के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट में है प्रेस। इसे यूज़ करने पर ये होगा कि स्कोप को एक बार टच करने से स्कोप परमानेंट ओपन हो जाएगा, और ऑफ करने के लिए दोबारा टच करना पड़ेगा। सेकंड है होल्ड। ये तो अपना नाम जैसे ही वर्क करता है, जब तक आप स्कोप को दबाकर रखोगे तब तक स्कोप ओपन रहेगा, और फिंगर को हटाते ही स्कोप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। थर्ड है हाइब्रिड। ये सेटिंग थोड़ा एडवांस है। इस सेटिंग के बारे में अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में हाइब्रिड टाइप कर दो। सेकंड है एडीएस इंटरप्टेड अपॉन रिलोडिंग। इस सेटिंग को ऑन करने से ये होगा कि जब
आपका स्कोप ओपन होगा तो तब आप गन को रिलोड करते हो तो आपका स्कोप ऑटोमेटिकली ऑफ होकर गन को रिलोड करेगा और इसे ऑफ करने से स्कोप ओपन में ही गन रिलोड हो जाएगा। थर्ड है स्प्रिंट इंटरप्टेड एडीएस, ऑपरेशन और वारफेयर। इन सेटिंग को ऑन करने से ये होगा कि जब आपका स्कोप ओपन होगा तब अगर आपने अपने कैरेक्टर को स्प्रिंट मीन रन करवाया तो आपका कैरेक्टर स्कोप को ऑफ करते ही रन करेगा ऑटोमेटिकली। फोर्थ है स्प्रिंट इंटरप्टेड हीलिंग। इसे तो आपको हमेशा ऑफ करके ही रखना चाहिए। अगर आपने इसे ऑन रखा है तो ये होगा कि जब आप हीलिंग कर रहे होगे तब अगर गलती से आपने जॉयस्टिक को टच किया तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। मैं तो इसे हमेशा ऑफ करके ही रखता हूँ। फिफ्थ है रिलोड इंटरप्टेड बाय फायरिंग। इसमें भी आपको 4 डिफरेंट सेटिंग मिलती हैं। ऑफ, रिलोड, फायर इंटरप्ट, हाइब्रिड। तो फर्स्ट में है ऑफ। इसे यूज़ करने से रिलोड के टाइम फायरिंग नहीं होगी। सेकंड है रिलोड। अगर आपने गन को रिलोड किया और रिलोड को कैंसिल करना है तो आपको फिर से रिलोड बटन पर टैप करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। थर्ड है फायर इंटरप्ट। इसे यूज़ करने से रिलोड के टाइम अगर आपने फायर किया तो रिलोड कैंसिल हो जाएगा और गन की बची हुई एमओ फायर हो जाएगी। और लास्ट में है हाइब्रिड। इसे ऑन करने से आप रिलोड और फायर इंटरप्ट सेटिंग को एक साथ यूज़ कर पाओगे। और सबसे लास्ट में है ऑटो होल्ड ब्रेथ व्हेन एडीएस विद एसआर। इसे ऑन करने से ये होगा कि स्नाइपर गन से स्कोप ओपन करोगे तो ये सेटिंग ऑटोमेटिकली ब्रेथ को एक्टिवेट कर देगी। बेसिक सेटिंग के बाद में आता है लास्ट में थ्रो एंड प्लेस। ये सेटिंग हमारे कैरेक्टर के गैजेट पर वर्क करती है, जिनमें है गैजेट 1, 2, 3। फर्स्ट में है डिफॉल्ट, इससे कुछ भी नहीं होगा। सेकंड सेटिंग है कैरीड। इसे ऑन करने से जो भी आपका गैजेट है उसे पहले वो अपने हाथ में कैरी करेगा, फिर आप उसे अपने टारगेट के हिसाब से एम लगाकर थ्रो कर सकते हो। और इस वीडियो की लास्ट की सेटिंग है क्विक थ्रो। इस सेटिंग को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बताई हुई सेटिंग थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो। चलो वीडियो में वापस आते हैं। तो लास्ट की सेटिंग है क्विक थ्रो। इस सेटिंग को ऑन करने से ये होगा कि गैजेट को यूज़ करते ही गैजेट फायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था, बाकी बची हुई सेटिंग की डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लॉन्ग हो गई है। इसी के साथ बाय बाय।